हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी देश की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने वाला, सबसे पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने वाला संस्थान माना जाता है। लेकिन एस्पिरेंट्स के मन में इसको लेकर के भी कई सारे डाउट और क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि यूपीएससी के आंसर की तुरंत क्यों नहीं जारी की जाती है, OMR सीट और इवैल्यूएशन प्रोसेस कितना फेयर है, चीटिंग को कैसे रोका जा सकता है, क्या एज लिमिट और अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, कोचिंग माफिया का इतना दबाव क्यों है और यूपीएससी इसके खिलाफ क्यों खड़ा है या नहीं खड़ा है, तो जानकारी क्या है। इन सभी सवालों के बारे में कल यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार ने टाउन हॉल सेशन किया और सीधे एस्पिरेंट से बातचीत की और कई बड़े मुद्दों पर बड़े अहम बयान दिए। वास्तव में यूपीएससी अपने स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है और उसके साथ साथ पहली बार सीधा इंटरैक्ट किया इन्होंने अपने कैंडिडेट्स के साथ और चेयरमैन साहब ने जवाब दिया लोगों की क्वेरीज का। ये टाउन हॉल सेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां निकली और वे हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी पर ये कितना महत्व डालेंगी, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है और इसी के संदर्भ में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष का एक बड़ा बयान। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक हमेशा मिल जाया करेंगे। तो वास्तव में वन बाय वन जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई उन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आंसर की के विवाद पर चलते हैं। देखिए, एस्पिरेंट्स लंबे समय से पूछते रहे हैं और इसको लेकर के पिछले साल तो बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था कि एसएससी और स्टेट पीसीएस तक के आंसर कीज बहुत जल्दी आ जाते हैं जबकि यूपीएससी नहीं देता। हाल ही में अगर हम देखें तो 28 एस्पिरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि यूपीएससी की जो पॉलिसी है वो अनफेयर है और अपारदर्शी है, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनती है और समस्याएं क्रिएट होती हैं। 2024 की जो प्रीलिम्स की आंसर कीज थी उसको लेकर के एरर्स की शिकायतें आई और उस पर बहुत विवाद भी हुआ। तो इसको लेकर के बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आंसर की तुरंत जारी क्यों नहीं की जाती, और यह प्रश्न जब टाउन हॉल सेशन में अध्यक्ष जी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आंसर की तुरंत जारी करने से प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, री एग्जाम्स, लीगल केसेस और अनफेयर मींस की संभावना बढ़ जाती है और इसीलिए आंसर कीज को फाइनल इवैल्यूएशन तक जारी नहीं किया जाता। और यह एक मामला ऐसा है जहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं है, लेकिन इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए यह प्रोसेस उठाना और अपनाना जरूरी है। अध्यक्ष जी ने यह सफाई दी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा स्टूडेंट्स ने उठाया वो OMR सीट और चीटिंग को लेकर के था। लगभग हर साल अगर आप देखें तो यूपीएससी में लगभग 15 लाख OMR सीट्स का इवैल्यूएशन होता है। प्रोसेस पूरी तरीके से मशीन बेस्ड है, रैंडमाइज्ड है और मल्टी लेवल वेरिफिकेशन इसमें किया जाता है। इसमें प्रोबेबिलिटी जो एरर्स की है वो लगभग 0 है। तो चेयरमैन ने इस संबंध में बहुत क्लियर किया। जब बच्चों ने पूछा इसके बारे में, चीटिंग के बारे में, OMR सीट के बारे में, तो चेयरमैन ने कहा कि OMR सीट्स को चेकिंग का प्रोसेस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीटिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं है यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत ही सख्त मेजर्स अपनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो बच्चों ने पूछा वो एज लिमिट और अटेम्प्ट्स के बढ़ाए जाने को लेकर था। वास्तव में टाउन हॉल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन ही यही था कि एज लिमिट और अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। एस्पिरेंट्स चाहते थे कि एज रिलैक्सेशन मिले और अटेम्प्ट्स बढ़े। चेयरमैन साहब ने सीधा जवाब दिया इसका कि यूपीएससी की पॉलिसीज ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, अभी किसी भी प्रकार की बदलाव की कोई संभावना नहीं है। यानी एस्पिरेंट्स को एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से ही तैयारी करनी है और आगे अपनी तैयारी प्लान करनी है। यह स्पष्ट संकेत है कि बार बार एज और अटेम्प्ट बदलने की उम्मीद अब आपको नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष ने सामने आकर के पब्लिक डोमेन में इस बात को कहा है। अब इसके बाद इनसे एक बड़ा मुद्दा पूछा गया कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में। तो यूपीएससी के हेड ने कहा कि जो कोचिंग सेंटर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने पहले तो खुद का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बगैर कोचिंग के यूपीएससी क्रैक किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे टाउन से आते हैं और बिना कोचिंग के अपना एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोचिंग इंडस्ट्री की बात है, अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री को देखें तो वास्तव में कोचिंग इंडस्ट्री आज
8,000 से 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। दिल्ली में अगर आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में जाएंगे तो वहां पर एस्पिरेंट्स पर भारी इकोनॉमिक बर्डन होता है। फेक टॉपर्स, मिसलीडिंग एड्स और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चेयरमैन का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि कोचिंग्स हेल्पफुल तो हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कोचिंग होती है तो वो हेल्प करती है और केवल असिस्ट करती है, लेकिन उसका दबाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं और रिजल्ट्स दे सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए और डिसिप्लिन्ड सेल्फ स्टडी करिए, ये कहा गया अध्यक्ष के द्वारा और यही असली स्ट्रेटेजी बताई गई उनके द्वारा। इसके बाद अगले प्रश्न जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से कि क्या फ्यूचर रिफॉर्म्स होंगे, क्या ट्रांसपेरेंसी को लेकर के मामला होगा। तो देखिए, फ्यूचर रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एस्पिरेंट्स ने डिजिटल रिफॉर्म्स और ग्रीवांस रिड्रेसल को लेकर के यानी कि शिकायत निवारण को लेकर के सवाल किया। तो चेयरमैन ने बहुत क्लियर किया कि इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाएगा और ज़्यादा टेक ड्राइवन किया जाएगा। एस्पिरेंट्स की ग्रीवांसेस के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। टाउन हॉल को इसका एक पहला स्टेप माना जा रहा है। यहाँ से अब यूपीएससी ने बोला है, अध्यक्ष ने बोला है कि वो एक रेगुलर इंटरवल पर डायरेक्टली एस्पिरेंट से बातचीत करेंगे, उनके ग्रीवांसेस को देखेंगे और ये एक तरीके से अब 2 वे प्रोसेस में बात चलेगी। देखिए, अगर इस पूरे डिस्कशन को पूरा आप देखेंगे, आप उतना समय ना लगाएं, इसलिए इसको शॉर्ट में पूरा कवर करने की कोशिश करी कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हुए वे आप समझ सकें। तो इसमें जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझ लीजिए। पहली चीज, आंसर की का जो डिले है वास्तव में वो एक फेयरनेस का सेफगार्ड है जो कहा गया। दूसरा, OMR का जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो फुल प्रूफ प्रोसेस है, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एज लिमिट और अटेम्प्ट्स के बारे में कहा गया कि कोई बदलाव नहीं होगा, करंट रूल्स ही चलेगा। कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में कहा गया कि जो सक्सेस की कुंजी है वो सेल्फ स्टडी है, डिसिप्लिन स्टडी है। टाउन हॉल के बारे में क्लियर किया गया कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के साथ अब संवाद और रिफॉर्म्स ये रेगुलर किए जाएंगे और इस तरीके से ये पूरा निष्कर्ष रहा इस पूरे संवाद का, इस पूरे टाउन हॉल सेशन का। देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एक बात समझिएगा, यह एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, यह पेशेंस का, ट्रस्ट का, पर्सनालिटी का, थिंकिंग पैटर्न का और चीजों को इंटरकनेक्ट करने का भी टेस्ट है। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ, ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ और डिसिप्लिन के साथ रेगुलर तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शन की जरूरत है। आप सही मार्ग पर चलते रहें, एरर कम करें तो आपके लिए सफलता बहुत आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार इस पूरे सेशन के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दिया, जहां से आप इस पूरे सेशन को अगर मिस कर चुके हैं तो आप चीजों को बेहतर ढंग से जानें और उसके इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे यह भी आप समझें। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। 2026 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं ज्वाइन किया है, जिनके पास कोई सही डायरेक्शन नहीं है, जिन्हें कोई भी सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फास्ट ट्रैक बैच लेकर के आए हैं, जहां पर वो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छी दिशा दे सकते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, अच्छा असिस्टेंस ले सकते हैं और अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए, ये इसके लिए आपको मात्र 7,499 रुपए की फीस पे करनी होगी, लेकिन ध्यान देना है कि ये 3 दिसंबर तक ही बैच अवेलेबल है। चूंकि दशहरा चल रहा है, दशहरा के लिए हमारा दशहरा धमाका सेल चल रही है और इस खुशी में जो बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक प्रयास है कि वे बच्चे सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी कर सकें। और इसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा और कोड है PK Live। इस कोड को याद रखिएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप जब भी स्टडी IQ से कोई भी बैच ले तो अवश्य करिएगा, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।